हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाला है चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बच्चों, हमने लास्ट जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें मैटर के बारे में स्टडी किया है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, कंपाउंड एंड मिक्सचर को स्टडी कर लिया है। वहाँ पर हमने ये स्टडी किया है कि किसी भी मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो या तो एटम है या फिर मॉलिक्यूल, एंड डिफरेंट टाइप के एटम्स के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स का या डिफरेंट टाइप कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। ये भी हमने कर लिया है। अब हमारे पास इस चैप्टर के अंदर यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इस चैप्टर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इससे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन है कि किसी भी एलिमेंट का जो एटम है वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम से डिफरेंट क्यों होता है। दैट मीन्स व्हाट मेक्स द एटम ऑफ एन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम अदर एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। यानी दो एलिमेंट्स को हम अगर लेते हैं तो उनके एटम्स में डिफरेंस क्यों होता है, जबकि सभी एलिमेंट्स के लिए या सभी कंपाउंड्स के लिए, सभी मैटर्स के लिए हम बोलते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन दैट मे एग्जिस्ट इन फिक्स्ड स्टेट और मे नॉट एग्जिस्ट, बट आफ्टर दैट यानी सभी एलिमेंट्स के जो एटम है वो डिफरेंट होते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन होता है कि क्या एटम रियली इंडिविजिबल है, जैसे कि डाल्टन ने बोला, या फिर वो स्मॉलर पार्टिकल से कॉन्स्टिट्यूट होता है। इन्हीं दो क्वेश्चंस के आंसर जानने की कोशिश करेंगे हम इस चैप्टर में। एंड इन क्वेश्चंस के आंसर मिलने के बाद यानी जो रिजल्ट आता है वो ये होता है कि जो एटम है दैट इज़ नॉट इंडिविजिबल, दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। और उन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस तरह से एटम के अंदर होता है, इसके लिए डिफरेंट मॉडल्स दिए गए, उन मॉडल्स को हमें स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आता है कि एटम का या किसी भी मैटर का नेचर कैसा होता है। तो बच्चों, किसी भी मैटर का नेचर इलेक्ट्रिकल नेचर होता है। इलेक्ट्रिकल नेचर के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट एविडेंस थे वो दिए थे फेराडे ने 1833 के अंदर। तो यू कैन राइट हियर इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंटल evidences was given by Faraday in 1833। यानी यहाँ फर्स्ट भी डाल सकते हैं, फर्स्ट। क्लियर? तो उन्होंने बताया था कि किसी भी यानी जो भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो चार्ज पार्टिकल्स के कारण होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी पास ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल्स, electricity passed due to flow of charged particles। अब ये तो बता दिया है, पर ये चार्ज पार्टिकल कौन कौन से होते हैं। तो लेट 18 और अर्ली 19 सेंचुरी में ये रिवील हो गया था कि किसी भी एटम के अंदर 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। और कोई भी एटम न्यूट्रल होता है तो जितना अमाउंट उसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का होता है उतना ही अमाउंट उसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का भी होता है। ये सारे एक्सपेरिमेंट एविडेंसेस 19 सेंचुरी में मिल चुके थे। अब इन्हीं एक्सपेरिमेंट को हमें 1 बाय 1 स्टडी करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लेंगे यानी जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है उस पर हम मूव करें। उससे पहले एक एक्टिविटी है, स्मॉल एक्टिविटी, जो आपकी बुक में भी है। वो शो करती है कि किसी भी मैटर का जो इलेक्ट्रिकल नेचर है उसको हम किस तरह से कि स्मॉल प्रैक्टिकल से शो करें। इसमें हमने एक मटेरियल लिया है, ग्लास रोड है, सिल्क क्लॉथ है और इन्फ्लेटेड बलून है। जब हमारे पास ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ सेपरेट होते हैं और इसको हम अगर बलून के पास लेकर जाते हैं तो किसी तरह का कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता। बट जब ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को रब किया जाता है और आफ्टर रबिंग जब हम ग्लास रोड को बलून के पास लेकर जाते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो रबिंग के ड्यूरिंग क्या होता है कि किसी भी मैटर के ऊपर चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। प्रोड्यूस का मतलब है कि कोई भी नई चीज़ बनती नहीं है, उसी के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स एंड आफ्टर डिस्कवरी हम बोलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं और चार्ज एक तरह से दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज होने के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से एक स्मॉल क्वेश्चन आपका बन सकता है कि आफ्टर रबिंग अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है।
तो आफ्टर रबिंग glass rod and silk cloth, the glass rod attracts balloon। तो ये एक स्मॉल एक्टिविटी है। अब यहाँ से हमारे जो चैप्टर है उसका इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम द कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, जिसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो हम एक्सपेरिमेंट को देखें एक बार, यानी क्या होता है इससे पहले हम देख लेते हैं। यानी चार्ज पार्टिकल ऑफ मैटर की डिस्कवरी हमें करनी है। यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, यहाँ से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी स्टार्ट होता है। एंड कैथोड कंडक्शन ऑफ हाई वोल्टेज या कंडक्शन ऑफ करंट भी हम कह सकते हैं थ्रू द गैसेज इन डिस्चार्ज ट्यूब। ये हम इस एक्सपेरिमेंट, यानी यहाँ से जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू होती है, तो दैट इज बाय द कंडक्शन ऑफ वोल्टेज, हाई वोल्टेज या कंडक्शन ऑफ करंट थ्रू द गैसेज, जिसको भी अभी हम एज ए टाइटल लिखेंगे। देन ये एक्सपेरिमेंट है सबसे पहले जूलियस प्लूकर ने स्टार्ट किया था। इसके बाद इसके जो को वर्कर्स हैं, यानी उसमें विलियम क्रूक्स और उसके को वर्कर्स हैं, उसने उसको फर्दर स्टडी किया और फाइनली जो रिजल्ट निकल कर आता है, कैथोड रेज जो बनती हैं इसमें या कैथोड रेज जो निकलती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट यानी वो किससे मिलकर बनी हुई है, इसको स्टडी किया था जे थॉमसन ने। और इसके लिए फिर फाइनली जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है जे थॉमसन को इन 1897 के अंदर। तो ये हमारे प्रैक्टिकल के बारे में है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस एक्सपेरिमेंट से हुई, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से या कैथोड रेज भी हम कह सकते हैं, और बाय द कंडक्शन ऑफ द हाई वोल्टेज थ्रू द गैसेज इन डिस्चार्ज ट्यूब। स्टार्ट किसने किया था, ये एक नॉलेज के लिए है। 9th स्टैंडर्ड में इसको आपको नहीं पूछा था, ना कोई NTSC के एग्जाम में कि आपको किस साइंटिस्ट ने इसको स्टार्ट किया था, ये नहीं पूछा जाता है। पूछा ये जाता है कि इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई, तो क्वेश्चन यहाँ से आता है इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई जे थॉमसन। तो आपको जो क्रेडिट जाना है जे थॉमसन को ही जाना है इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी का। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई जे थॉमसन, यहाँ हम डाल सकते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई जे थॉमसन। इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज हैं वो हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रॉन में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। पहले हम इस एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट का नेम भी हम डाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय द एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट का नेम क्या था, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस इन ए discharged tube at low pressure और लो प्रेशर 10⁻⁴ ATM इसको बोल सकते हैं, या आपको इसमें नहीं मिलता है यानी इस यूनिट में नहीं मिलता है तो दूसरी यूनिट है, और 0.01 to 0.001 mm ऑफ Hg आप लिख सकते हो। तो प्रेशर थोड़ा यहाँ पर वेरी कर सकता है, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, यानी प्रेशर हमें कम करना पड़ता है। एंड 10,000 वोल्ट। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है
हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। अब चलते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट के ऊपर। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। यहां पर बच्चों ये ग्लास की ट्यूब बनी हुई है जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं, और ये बोथ साइड में यहाँ पर मेटेलिक कंडक्टर्स कनेक्ट किए गए हैं, और ये जनरेटर होता है, हाई वोल्ट जनरेटर से इसको कनेक्ट किया गया है। नेगेटिव पार्ट जो है वो कैथोड से कनेक्टेड है, और जो पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव पोर्शन से जो प्लेट कनेक्टेड होती है उसको एनोड बोला जाता है। यहाँ इसमें वैक्यूम पंप होता है जो कि प्रेशर को मेंटेन यानी लो या हाई करने के लिए होता है। ये इसका सेटअप है, और इसमें गैस फिल कर दी जाती है। गैस स्टार्टिंग में एयर फिल कर सकते हो या डिफरेंट गैसेस भी ले सकते हो, उससे एक्सपेरिमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप है, आउटलाइन डायग्राम इस तरह का बना हुआ होता है या बनाया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट दिखता कैसा है, या एक्सपेरिमेंट का जो डायग्राम है या क्या इसमें मटेरियल लिया जाता है। अब जब इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट किया जाता है तो इनिशियली जो गैस होती है वो नॉर्मल 1 atm प्रेशर पे फिल होती है, और जब इसमें करंट पास किया जाता है तो उसमें यानी हम जानते हैं कि एयर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, कोई कंडक्शन नहीं करती है, तो प्रैक्टिकल में यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होता है। बट जैसे जैसे वैक्यूम पंप की हेल्प से जो अंदर एयर फील्ड है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, उसका प्रेशर कम कर दिया जाता है। प्रेशर कम करते हुए हमें नीचे जाना है, जैसा कि मैंने बताया 10⁻⁻⁴ atm हम बोल सकते हैं, या 0.001 mm ऑफ मरकरी। तो यहाँ तक जब हम पहुँचते हैं, यानी हम अगर बात करें 1 mm की, 0.001 mm से पहले 1 mm पर जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो एयर है वो कंडक्शन स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर जो लाइट प्रोड्यूस होना स्टार्ट होती है, और जैसे हम और नीचे प्रेशर पे जाते हैं, दैट मीन्स हमारा जो प्रेशर है एयर इज बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, but at 1 mm, देखो जो 1 atm प्रेशर होता है, यू कैन राइट हियर 1 atm इक्वल टू 760 mm, इतना होता है। तो हमें 1 atm यानी नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर गैस फिल करी गई है, एयर फिल करी गई है, तो वहाँ से हम जब 1 mm पर जाते हैं तब गैस के अंदर कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो एट 1 mm गैस शो कंडक्टिविटी एंड लाइट प्रोड्यूस। तो ये तो हो गया हमारा 1 mm पर क्या प्रैक्टिकल शो करता है। अब हमें क्या करना है, प्रेशर को डिक्रीज करना है, इससे हम कम जाएंगे। तो जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज करते हैं और हम पहुंचते हैं कहाँ पर, 0.001 mm, हमारा जो करंट जो पास हो रहा है 10,000 वोल्टेज है, करंट सेम है, बट हमने प्रेशर को डिक्रीज किया है। तो इस प्रेशर के अंदर अब हमारे प्रैक्टिकल में क्या होता है कि डिस्चार्ज ट्यूब है बिल्कुल ब्लैक, यानी एक डार्क स्पेस इसमें क्रिएट होता है। पूरी ट्यूब के अंदर लाइट यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रही थी 1 mm atm प्रेशर पे वो बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, और बिल्कुल डार्क स्पेस। बट डार्क स्पेस के साथ साथ ये जो हमारा कैथोड है इसके जस्ट अपोजिट यानी इसके सामने ये जो मेटेलिक हमने कंडक्टर लिया हुआ है, ये इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, इसके जस्ट पीछे जो वॉल है यानी डिस्चार्ज ट्यूब की जो वॉल है उसके इनसाइड आपको यहाँ ग्रीनिश कलर का ग्लो प्रोड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है। तो वो स्टार्ट हो जाता है एट 0.001 mm प्रेशर के ऊपर। तो लेट्स सी नाउ एट 0.01 mm प्रेशर a dark space create in tube, या फॉर्म भी कर सकते हैं
dark space forms in tube and production of light stops, but a greenish glow on the inside wall opposite to cathode प्रोड्यूस। अब ये जो ग्लो है, ग्रीनिश ग्लो, ये क्यों प्रोड्यूस होता है? वापस चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल के ऊपर। तो यहाँ से, क्योंकि डार्क स्पेस है, यहाँ पे हमें लाइट नज़र नहीं आती है, तो यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ इनविजिबल रेज प्रोड्यूस होती है, जो कि प्रोड्यूस होकर एनोड साइड में जो ग्लास वॉल है उसके अंदर स्ट्राइक करती है, उससे टकराती है, और उनके टकराने से यहाँ ग्रीन कलर का ग्लो प्रोड्यूस होता है। ये रेज क्योंकि कैथोड से निकलती है, कैथोड से प्रोड्यूस होकर कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती है, और क्योंकि ये कैथोड से बन रही है इसलिए इनको बोला जाता है कैथोड रेज। तो सम सॉर्ट ऑफ इनविजिबल रेज प्रोड्यूस फ्रॉम कैथोड एंड मूव टू एनोड, स्ट्राइक टू द वॉल ऑफ द discharge tube and produce a greenish glow that are known as the cathode rays. तो कहाँ थे हम? some sort of invisible rays produce from cathode and move to anode and strike the wall of glass tube and produce ग्रीनिश ग्लो। मैं वापस रिपीट करती हूँ प्रैक्टिकल को। ये हमारी ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर एयर या कोई भी गैसेस फिल करी जा सकती है, इससे प्रैक्टिकल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ग्लास की बनी हुई ट्यूब होती है, यहाँ पर बोथ साइड यानी बोथ एंड्स पे ग्लास की रोड्स लगी होती है, मेटल प्लेट्स हम बोल सकते, नोट्स और ग्लास नॉय, मेटल प्लेट्स लगी हुई होती है जिसको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड्स को हाई वोल्टेज जनरेटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है वो है कैथोड, जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है वो है एनोड। अब इस गैस को, यानी नॉर्मल हमारा 1 atm प्रेशर है, हम जानते हैं कि जो एयर है बैड कंडक्टर होती है, कोई कंडक्टिविटी शो नहीं करती। तो जैसे ही हम इसको जनरेटर से कनेक्ट करते हैं, प्रैक्टिकल के अंदर कोई भी हमें हलचल नज़र नहीं आती है। बट जैसे इसका प्रेशर डिक्रीज किया जाता है एट 1 mm ऑफ मर्करी, तो यहाँ पर इस ट्यूब के अंदर लाइट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। और लाइट का जो कलर है बच्चों, वो डिपेंड करता है एयर हमने कौन सी गैस फिल करी है उसके अकॉर्डिंग कलर चेंज होता है। तो इस लाइन को भी आप नोट कर लीजिए, लाइट प्रोड्यूस एंड द कलर डिपेंड्स ऑन द गैस। तो यहाँ पर हमारे प्रैक्टिकल के अंदर लाइट प्रोड्यूस होती है डिफरेंट कलर की, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। अब हम इसका क्या करेंगे, प्रेशर और डिक्रीज करेंगे। तो 0.001 mm इतने प्रेशर के अंदर यहाँ पर जो लाइट प्रोड्यूस हो रही थी वो स्टॉप हो जाती है, और यहाँ पर एक डार्क स्पेस क्रिएट होता है। बट डार्क स्पेस के साथ साथ आपको यहाँ पर ग्रीन कलर का ग्लो नज़र आ रहा है, दैट इज़ अपोजिट टू द कैथोड। यानी जो वॉल है ग्लास ट्यूब, उसके इनसाइड वॉल के ऊपर
ये इसलिए होता है कि कैथोड से कुछ इनविजिबल रेज प्रोड्यूस होती हैं जो कि ग्लास पर स्ट्राइक करती है और वहाँ पर स्ट्राइक करने से ग्लो प्रोड्यूस होता है। तो ये रेज क्योंकि ये कैथोड से निकलती है और कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ मूव करती है, दैट्स वाई नोन एज द कैथोड रेज। तो ये हमारा कैथोड रेज प्रैक्टिकल हो गया। तो ग्लास ट्यूब एंड प्रोड्यूस ग्रीनिश ग्लो, दीज invisible rays are known as cathode rays. Cathode rays. क्लियर? बच्चे प्रैक्टिकल हमने कर लिया है। अब प्रैक्टिकल के बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज करेंगे और उसी का रिजल्ट होता है दैट इज़ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फर्दर हम इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रॉपर्टी वो स्टडी करेंगे। बट उससे पहले हम जो एक्सपेरिमेंट है उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पर हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, ये हो सकता है, तो ये आपका क्वेश्चन है। एंड सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है वो किस प्रैक्टिकल पे बेस्ड है, तो दैट इज द नेम ऑफ द प्रैक्टिकल, यानी कैथोड रेज कंडक्शन, या कह सकते हैं हम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द गैसेज। ये मैंने लिखा है और यह नोट कर दिया 4 क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस के लिए है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैथोड रेज। तो यहाँ पर बच्चों ये मैंने पहले 2 डायग्राम्स हमें देखने हैं, हम इनको देख लें एक बार। फर्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो ये है कि हमारा जो कैथोड रेज है वो किससे मिलकर बना हुआ है। ये दिमाग में क्वेश्चन होता है कि क्या ये सिर्फ लाइट है या किसी पार्टिकल मैटर से, यानी किसी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो इसके लिए ही ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक या फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है इसी के लिए है। ये कैथोड रेज की डायरेक्शन जो कि हमने देख ली है कि कैथोड से इनका प्रोडक्शन होता है, वो कैथोड से एनोड की तरफ ये मूव करती हैं। तो अगर इनके पाथ के अंदर एक पेडल व्हील यानी स्मॉल व्हील होता है जिस पे ये ब्लेड्स बनी हुई ब्लैक कलर की आपको नज़र आ रही होंगी, ब्लेड्स हैं, तो जब ये इसके पाथ में रखा जाता है और कैथोड रेज मूव करती, इनविजिबल है, हम रेज को देख नहीं पाते, बट जैसे ही यहाँ से प्रैक्टिकल के अंदर कैथोड रेज बनना स्टार्ट होती है, उनका मूवमेंट स्टार्ट होता है, तो ये जो पेडल व्हील है इसका रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। और रोटेशन की यहाँ आपको डायरेक्शन नज़र आ रही होगी, इस तरह से इसका डायरेक्शन है रोटेशन का। तो ये पेडल व्हील रोटेट होता है, और ये रोटेट तभी हो सकता है जब इससे कोई चीज़ आके टकराएगी, या सपोज कीजिए कि हम इसको अपनी बाई हैंड इसको मूवमेंट करवा रहे हैं या कोई चीज़ से टकरा रही है, तभी ये मोशन कर सकता है। तो दैट मीन्स अगर कैथोड रेज के टकराने से अगर ये मोशन कर रहा है तो कैथोड रेज किसी मटेरियल से मिलकर बनी हुई है, क्योंकि ओनली लाइट रेज किसी को मोशन नहीं करवा सकती। तो यहाँ पर आप फर्स्ट कैरेक्टर है वो डाल लीजिए, कैथोड रेज constituents मटीरियल पार्टिकल्स, यानी किसी भी मैटर से मिलकर बनी होती है, और वी कैन से और मेड अप ऑफ मैटर और पार्टिकल्स। सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं। तो ये हो गया कि हमारी जो कैथोड रेज है डेफिनेटली उसमें कोई पार्टिकल होता है, तो ये पार्टिकल नेचर को शो करने के लिए ये वाला एक्सपेरिमेंट था। अब चलते हैं हम सेकंड एक्सपेरिमेंट में कि क्या इन पार्टिकल्स पे कोई चार्ज हो सकता है, ये न्यूट्रल है या चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ हमारा जो सेकंड प्रैक्टिकल है ये इसके चार्ज पार्टिकल को शो करने के लिए है। यहाँ पर आपको ग्लास ट्यूब के अंदर जो रेज हैं, ये ग्लास ट्यूब है, इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाता है, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक प्लेट्स यहाँ लगा दी जाती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्लेट्स आपको नज़र आ रही है। तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, ये जो रेज हैं ये पॉजिटिव जो फील्ड है, ये पॉजिटिव प्लेट है उसकी तरफ मूव कर जाती हैं। तो यहाँ जब हमने फर्स्ट जो प्रैक्टिकल देखा था तो उसमें यहाँ पर अपोजिट कैथोड इनसाइड वॉल के ऊपर ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल सामने प्रोड्यूस होता है, बट
इस केस में जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो उस केस में यहाँ जो ग्रीनिश ग्लो है बिल्कुल एग्जैक्ट सामने नहीं बनता, ये यहाँ पर इस साइड में बनता है, क्योंकि जो रेज है उनके डायरेक्शन चेंज हो गई है, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रही है। तो इससे साफ साफ है कि यहाँ जो रेज अपनी उनके ऊपर, क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट के ऊपर मूव कर रही है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही है, तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। सेकेंड, when an electrical field applied to the cathode rays, then rays get deflected toward positive plate that shows that cathode rays are made up of negative charged particles। पॉजिटिव की तरफ मूव होती है, इसका मतलब डेफिनेटली इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये आपको एक्सपेरिमेंट नजर आ रहा होगा। इसमें जो ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यहाँ पर कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट रखा जाता है। ये आपको जो डार्क शेडो में डार्क कलर में नज़र आ रहा है, दैट इज़ कोई भी एक मेटल का या किसी भी सॉलिड का एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाता है। और जब रेज इसके ऊपर गिरती है तो इसके जस्ट यानी कैथोड के जस्ट अपोजिट जो सामने वॉल है नोड के ऊपर, वहाँ पर इसकी शेडो एक शार्प शेडो बनती है, जो कि इंडिकेट करती है कि ये रेज हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी तभी उसकी बिल्कुल अपोजिट शेडो बनती है, एज यू नो। तो थर्ड हमारी जो प्रॉपर्टी है, कैथोड रेज ट्रेवल in straight line when an object is placed in the path ऑफ, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बच्चों सॉलिड ऑब्जेक्ट आएगा, तो इसको सॉलिड ऑब्जेक्ट कर लीजिए। व्हेन a solid object placed in the path of cathode rays, a sharp shadow forms opposite to cathode on the wall। क्लियर?
स्ट्रेट लाइन ट्रेवल हो गया। नाउ अब इसके जो नेगेटिव चार्ज के लिए हमने एक प्रैक्टिकल कर लिया है कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करती है। जब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर भी इनका जो एक्सपेक्टेड डायरेक्शन है उसमें ये मूव कर जाती है, जो शो करता है कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए आपके पास आता है कि कौन से जो प्रॉपर्टीज़ है या कैरेक्टरिस्टिक्स से शो करते हैं कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो एक आपका होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करती है, और सेकंड जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो भी इनमें डिफ्लेक्शन आता है। ऑन अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड cathode rays get deflected, cathode rays get deflected toward the expected डायरेक्शन। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, बाकी की प्रॉपर्टीज़ हम करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में।